एक वर्ष में कुल 4 नवरात्रि मनाई जाती है। चैत्र नवरात्रि, आषाढ़ नवरात्रि, आश्विन नवरात्रि और माघ नवरात्रि। ये सभी नवरात्र प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर नवमी तिथि तक चलती हैं। इन चारों नवरात्रों को 4 ऋतुओं के आगमन के रूप में भी देखा जाता है, जहां चैत्र नवरात्र के साथ ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है, वहीं आषाढ़ नवरात्र के साथ वर्षा ऋतु, आश्विन नवरात्र के साथ शरद ऋतु और माघ नवरात्र के साथ वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। नवरात्रि पर्व मां आदिशक्ति भगवती को समर्पित है। हर नवरात्र के यह 9 दिन और रातें माता के भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन 9 रात्रियों का संबंध सिद्धि से होता है, इसीलिए माता की आराधना की यह 9 रातें आपके कई कार्यों को सरलता से सिद्ध कर सकती हैं। आइए जानते हैं नवरात्र के चौथे दिन का महत्व, पूजा विधि और इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी। नवरात्रि के चौथे दिन का महत्व। माँ दुर्गा के चौथे शक्ति स्वरूप को कूष्मांडा के नाम से जाना जाता है और शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन माँ कूष्मांडा को समर्पित है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन अर्थात 18 अक्टूबर बुधवार को माँ कूष्मांडा की साधना की जाएगी। देवी कूष्मांडा सिंह पर सवार रहती हैं और उनकी 8 भुजाएं हैं, इसीलिए उन्हें दुर्गा का अष्टभुजा अवतार भी कहा जाता है। माता के शरीर की कांति और ऊर्जा सूर्य के समान है, क्योंकि केवल माता कूष्मांडा के पास ही वो शक्ति है जिससे वे सूर्य के केंद्र में निवास कर सकती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन का शुभ मुहूर्त। नवरात्र के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा की पूजा का बहुत महत्व है। चैत्र नवरात्र की चतुर्थी तिथि 11 अप्रैल को दोपहर 03:04 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 12 अप्रैल को दोपहर 01:11 पर समाप्त होगी। इसके बाद पंचमी तिथि शुरू होगी। साधक दोपहर 01:11 तक माँ कूष्मांडा की पूजा एवं साधना कर सकते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कूष्मांडा का आशीर्वाद के लिए सुबह उठें और स्नान आदि के बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। इसके बाद मंदिर की जगह को साफ करें और मां कूष्मांडा की तस्वीर एक चौकी को ईशान कोण में स्थापित करें। चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। पूजा के स्थान को गंगाजल से पवित्र करें। माँ के सामने शुद्ध देसी घी का दीप जलाएं और उनकी विधि विधान से पूजा करें। भगवती कूष्मांडा को फल फूल, धूप, भोग आदि अर्पित करें। माँ को भोग में आमतौर पर हलवा, मालपुआ और दही को भोग लगाएं। ऐसा कहा जाता है कि माँ को मालपुआ पसंद है। फिर माँ माता के मंत्रों का जाप करें और पूजा के अंत में देवी भगवती की आरती करें। सभी को प्रसाद बांटने के बाद स्वयं भी ग्रहण करें। माँ कूष्मांडा की पूजा सामग्री और विधि। सर्वप्रथम सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। चौकी को साफ करके वहां गंगाजल का छिड़काव करें। चौकी पर आपने एक दिन पहले जो पुष्प चढ़ाए थे उन्हें हटा दें। आपको बता दें, चूंकि चौकी की स्थापना प्रथम दिन ही की जाती है, इसलिए पूजन स्थल पर विसर्जन से पहले झाड़ू न लगाएं। इसके बाद आप पूजन स्थल पर आसन ग्रहण कर लें। इसके बाद माता की आराधना शुरू करें। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करें। अब गण गणपत्य नमः का 11 बार जाप करके भगवान गणेश को नमन करें। इसके बाद अब देवी कूष्मांडाय नमः मंत्र के द्वारा माँ कूष्मांडा का आह्वान करें। साथ ही माता को नमन करके निम्नलिखित मंत्र के साथ माँ कूष्मांडा का ध्यान करें। प्रथम पूज्य गणेश जी और देवी माँ को कुमकुम का तिलक लगाएं। कलश, घट, चौकी को भी हल्दी कुमकुमक्षत से तिलक करके नमन करें। इसके बाद धूप सुगंधी जलाकर माता जी को फूलमाला अर्पित करें। आप देवी जी को लाल और पीले पुष्प अर्पित कर सकते हैं। नरवाण मंत्र ओए हरि क्ली चामुंडाय विच्चे का यथाशक्ति अनुसार 11, 21, 51 या 108 बार जप करें।
एक धूपदान में उपला जलाकर इस पर लोबान, गुग्गल, कर्पूर या घी डालकर माता को धूप दें और इसके बाद इस धूप को पूरे घर में दिखाएं। आपको बता दें कि कई साधक केवल अष्टमी या नवमी पर हवन करते हैं, वहीं कई साधक इस विधि से धूप जलाकर पूरे 9 दिनों तक साधना करते हैं। आप अपने घर की परंपरा या अपनी इच्छा के अनुसार यह क्रिया कर सकते हैं। अब भोग के रूप में मिठाई या फल माता को अर्पित करें। इसके बाद मां कूष्मांडा की आरती गाएं। आप श्री मंदिर पर भी मां कूष्मांडा के दर्शन कर सकते हैं, साथ ही माता की आरती का लाभ भी ले सकते हैं। अब मां दुर्गा की आरती करें। मां अम्बे की भी आरती श्री मंदिर पर उपलब्ध है। इस तरह आपकी पूजा का समापन करें। सबको प्रसाद वितरित करके स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। मां कूष्मांडा को क्या भोग लगाएं और उनका बीज मंत्र। मां दुर्गा के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। इस दिन मालपुए का भोग लगाया जाता है। यदि आप किसी कारणवश मालपुए का भोग न लगा पाएं, तो माता रानी को गुड़ का भोग भी लगाया जा सकता है। मालपुए बनाने के लिए सबसे पहले दूध में चीनी डालकर 1 घंटे के लिए रख दें। इसके बाद एक बर्तन में आटा छानें, फिर इसमें सौंफ, इलायची और नारियल का बुरादा डालकर मिलाएं। जब दूध में चीनी घुल जाए तो इसको आटे में डालें और मिलाएं। इसके बाद एक कढ़ाई में घी डालकर उसको गर्म करें, फिर उसे पूरी के आकार में घी में डालें। मालपुआ को दोनों तरफ से पलटकर लाल होने तक सेकें और फिर माता को इसका भोग लगाएं। मां कूष्मांडा का बीज मंत्र। ऐहरि देव्यनम। मां कूष्मांडा की पूजा से होने वाले लाभ। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा करने से साधक के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। कूष्मांडा माता भक्तों के छोटे छोटे प्रयासों से भी प्रसन्न हो जाती है और उन्हें आयु, यश, बल और आरोग्य का आशीर्वाद देती है। मां कूष्मांडा को लाल रंग अति प्रिय है और इस बार शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा के लिए शुभ रंग पीला है। मां कूष्मांडा की कथा। अपनी मनमोहक मुस्कान से इस ब्रह्मांड का निर्माण करने के कारण इन्हें देवी कूष्मांडा के नाम से विख्यात किया गया। जिस समय सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था तथा चारों ओर अंधकार का वास था, तब देवी कूष्मांडा ने ही अपने ईशत हास्य के माध्यम से ब्रह्मांड की संरचना की। उनकी इस अद्भुत लीला की वजह से उन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति का नाम दिया गया। देवी कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। देवी कूष्मांडा अथवा अष्टभुजा के हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। इसके साथ ही देवी कूष्मांडा के 8वें हाथ में सिद्धियों तथा निधियों को प्रदान करने वाली जप माला धारण है। देवी कूष्मांडा का प्रिय वाहन सिंह है। देवी कूष्मांडा को कुम्हड़े की बलि अत्यंत प्रिय है। संस्कृत भाषा में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं। इस कारण भी देवी को कूष्मांडा कहते हैं। देवी कूष्मांडा का सूर्य मंडल के अंदर लोक में निवास करती है। सूर्य मंडल में निवास करने की शक्ति मात्र इन्हीं देवी के पास है। इनका तेज सर्वव्यापी है। जगत का हर प्राणी मनुष्य इन्हीं के तेज से उज्जवल है। इनकी कांति, ओज तथा दिव्य स्वरूप सर्वलोक में उजागर है। ब्रह्मांड का कण कण देवी कूष्मांडा की शक्ति का प्रतीक है। देवी कूष्मांडा की सच्चे मन से पूजा करने वाले भक्तों को शक्ति, तेज प्राप्त होता है। यह देवी भक्ति तथा सेवा से प्रसन्न होकर आशीर्वाद तथा मनोकामना को सिद्ध करती है। मां कूष्मांडा की आरती। जय कूष्मांडा मां मैया, जय कूष्मांडा मां, शरण तिहारी आए, शरण तिहारी आए, कर दो माता दया, जय जय कूष्मांडा मां। जय कूष्मांडा मां मैया, जय कूष्मांडा मां, शरण तिहारी आए, शरण तिहारी आए, कर दो माता दया, जय कूष्मांडा मां। अष्टभुजा जय देवी आदिशक्ति, तुम मां मैया आदिशक्ति, तुम मां आदि स्वरूपा मैया, आदि स्वरूपा मैया, जग तुमसे चलता, जय कूष्मांडा मां।
चतुर्थ नवरात्रों में भक्त करे गुणगान, मैया भक्त करे गुणगान, स्थिर मन से माँ की, स्थिर मन से माँ की करो पूजा और ध्यान, जय कूष्मांडा माँ। सच्चे मन से जो भी करे स्तुति गुणगान, मैया करे स्तुति गुणगान, सुख समृद्धि पावे, सुख समृद्धि पावे, माँ करे भक्ति दान, जय कूष्मांडा माँ। शेर है माँ की सवारी, कमंडल अति न्यारा, मैया कमंडल अति न्यारा, चक्र पुष्प गले माला, चक्र पुष्प गले माला, माँ से उजियारा, जय कूष्मांडा माँ। ब्रह्मांड निवासिनी ब्रह्मा वेद कहे, मैया ब्रह्मा वेद कहे, दास बनी है दुनिया, दास बनी है दुनिया, माँ से करुणा बहे, जय कूष्मांडा माँ। पाप ताप मिटता है, दोष ना रह जाता, मैया दोष ना रह जाता, जो माता में रमता, जो माता में रमता, निश्चित फल पाता, जय कूष्मांडा माँ। अष्ट सिद्धियां माता भक्तों को दान करे, मैया भक्तों को दान करे, व्याधि मैया हरती, व्याधि मैया हरती, सुखों से पूर्ण करे, जय कूष्मांडा माँ। कूष्मांडा माता की आरती नित गाओ, आरती नित गाओ, माँ करेगी सब संभव, माँ करेगी सब संभव, चरण सदा ध्याओ, जय कूष्मांडा माँ। जय कूष्मांडा माँ मैया, जय कूष्मांडा माँ, शरण तिहारी आए, शरण तिहारी आए, कर दो माता दया, जय जय कूष्मांडा माँ। जय कूष्मांडा माँ मैया, जय कूष्मांडा माँ, शरण तिहारी आए, शरण तिहारी आए, कर दो माता दया, जय जय कूष्मांडा माँ। जय कूष्मांडा माँ मैया, जय कूष्मांडा माँ, शरण तिहारी आए, शरण तिहारी आए, कर दो माता दया, जय जय कूष्मांडा माँ।